जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीवन को सुखी करके जीना है या दुखी करके जीना है, यह निर्णय आपके हाथ में है। हम हमेशा सुखी जीवन कैसे जिएं, ये भी आपके हाथ में है। एक बहुत बड़े संत हुए, बहुत महान संत हुए, उनके विषय में एक कहानी आती है कि उनसे किसी ने पूछा कि आप इतना सुखपूर्वक कैसे रह लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो उठने के बाद मैं शीशे के सामने खड़े होकर देखता हूँ कि आज फिर एक नया अवसर मिला है। इसको रो रो के जीना चाहते हो, दुखी होके जीना चाहते हो, हंस कर के जीना चाहते हो, पीड़ा में जीना चाहते हो, कैसे जीना चाहते हो, आपके हाथ में है। तो मैं कहता हूँ कि जब ये अवसर मिला है तो फिर क्यों ना इसको हंस कर के जिया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, आप हंस करके जीना चाहेंगे लेकिन फिर भी परेशान करने वाले आएंगे, दुखी करने वाले आएंगे, पीड़ा देने वाले भी दिन में मिलेंगे आपको। लेकिन फिर आपको संकेत करना है अपने जीवन में कि देखो आ गए दीपक बुझाने वाले, देखो आ गए जीवन में अशांति लाने वाले। लेकिन हमें क्या करना है, शांति की तरफ जाना है, अपने आप को मजबूत करना है कि ये कितना भी दुखी करें, हमें दुखी नहीं होना है। जब यह निर्णय हमारा होगा, क्योंकि पगे पगे संसार में लोग हमें दुखी करने के लिए डोल रहे हैं, और यदि हम उन्हें थोड़ा भी अवसर देते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें दुखी करेंगे। इसी संसार में जब हम सारे लोग पैदा होते हैं तो सबका विचार सामान्य होता है, लेकिन यहीं आते हैं तो ऐसी ऐसी हवा लगती है, ऐसी ऐसी हवा लगती है कि हमारे विचार भाव सब कुछ बदल जाते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। जीवन को कैसे भी नहीं गुजारना है कि जैसे कटीले वृक्ष हैं यूं ही उगते चले गए, ऐसे कटीले वृक्ष की तरह जीवन का निर्माण नहीं करना है। जीवन सृजनात्मक होना चाहिए, जीवन का निर्माण बड़े समझदारी से होना चाहिए, जीवन का निर्माण अच्छे अच्छे गुरुओं के पास, ज्ञानी पुरुषों के साथ होना चाहिए। मनुष्य 9 माह केवल माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद उसे 90 साल 80 साल तक जीवन जीना सीखना होता है, फिर भी जीवन जीना सीख नहीं पाता है। इसलिए जब तक विद्वानों के, अच्छे लोगों के साथ रह करके जीवन नहीं जिया जाएगा, तब तक हमें जीवन को सीखने में ही संपूर्ण जीवन हमारा व्यतीत हो जाएगा। कहते हैं ना, अभी किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। एक ही देश से आए, परमात्मा ने भेजा, माँ के गर्भ के माध्यम से सारे लोग आए एक ही घाट। कहाँ आए? संसार में आए संसार में। लेकिन हवा ऐसी लगी, संसार की ऐसी हवा लगी। हवा किसकी? काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, प्रेम की, अहंकार की। ऐसी हवा लगी कि हो गए 12 बाट। कोई इसी संसार में रह के चोर बन गया, कोई दुष्ट बन गया, कोई व्यभिचारी बन गया, कोई बला, है ना, कोई इसी जीवन में ज्ञानी बन गया, ध्यानी बन गया, अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बन गया, सज्जन पुरुष बन गया, आध्यात्मिक पुरुष बन गया। जीवन एक ही था, वातावरण एक ही हवा थी, एक ही पानी था, लेकिन जीवन भिन्न भिन्न हो गए। जैसा हम अपने जीवन का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार का जीवन का निर्माण। अगर हम ये सोचते हैं कि साहब हम बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं, हम तो अपने जीवन के सारे निर्णय अपने आप लेंगे, तो फिर पता है जीवन कैसे तैयार होता है? उसी तरह जैसे कटीले वृक्ष जंगलों में नहीं तैयार हो जाते हैं, टेढ़े उर्छे नीचे, ऐसे ही फिर हमारा जीवन तैयार हो जाएगा। यदि हम एक सशक्त जीवन का निर्माण करना चाहते हैं तो सज्जन पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का, प्रबुद्ध लोगों का संग बहुत आवश्यक है। प्रेम आवश्यक है, लेकिन प्रेम कहीं ऐसा हमारे हृदय पे हावी ना हो जाए कि हम निर्णय करना भूल जाएं प्रेम के चक्कर में। मोह आवश्यक है, लेकिन मोह उतना ही कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मोह गलत कामों को बढ़ावा देने लग जाए। बेटा गलत काम कर रहा हो और उसके प्रति इतना मोह हो कि हम उसे डांट ही नहीं पाए। जब ऐसा मोह हो जाता है तो वो फिर जीवन जीने नहीं देता है। लोभ होना चाहिए, लेकिन लोभ विद्या का, इन चीज़ों का होना चाहिए। तुम धन का लोभ करने लग जाओ
तुम अन्य चीज़ों का लोभ करने लग जाओ। कहते हैं लोभ को सबका बाप कहा है, काम क्रोध लोभ मोह का सबका बाप कहा है। क्योंकि जब आदमी लोभ में पड़ जाता है तो संसार में बुराइयों, इतनी बुराइयां उसे घेर लेती हैं, जकड़ लेते हैं कि फिर उनसे बाहर नहीं निकल पाता है। फिर लोभ के चक्कर में, धन के चक्कर में पूरा खाना भूल जाता है, पहनना ओढ़ना, जीवन की हर सुख सुविधाओं को भूल जाता है, केवल धन के पीछे अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है। दे भागम भाग, दौड़म दौड़, दौड़ दौड़म दौड़। परमात्मा सबको इसी संसार में भेज रहे हैं, लेकिन हवा भी एक जैसा, पानी भी एक जैसा, लेकिन जीवन का निर्माण सबका अलग अलग हो रहा है। हवा लगी संसार की, हो गए 12 वाट। संसार की ऐसी हवा लग रही है कि भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन बन रहा है। कोई कामी बन रहा है, कोई क्रोधी बोल रहा है, कोई ज्ञानी बन रहा है, कोई धर्मात्मा बन रहा है। खा सब एक ही रहे हैं, पी सब एक ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। शराबी शराब पीता है और भक्ति भाव वाला भजन, परमात्मा के भाव की शराब पीता है, परमात्मा के भजन की शराब पीता है। था संसार एक ही, मिट्टी भी वही, पानी भी वही, लेकिन जीवन भिन्न भिन्न बन रहा है। परमात्मा ने हमें शरीर दे दिया, पैर दिए परमात्मा ने हमें। अब हमें ये सोचना है कि ये पैर दारू के ठेके की तरफ जाएंगे या दूध की दुकान की तरफ जाएंगे। हाथ दिए हैं, अब इसी हाथ से किसी को पीटा भी जा सकता है, इसी हाथ से किसी की भलाई भी की जा सकती है। ये हाथ दारू की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर पुण्य कार्यों की तरफ या दूध की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये निर्णय हमें स्वयं करना है। क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, और यदि आप स्वतंत्र हैं तो आपका ये अधिकार है कि आप अच्छे कामों को करें, और यदि अच्छे काम करेंगे तब ही जीवन में आनंद आएगा। आप पूरे दिन सोए रहे हैं, सोते समय तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन फिर उसके बाद लगे अरे यार सोने में पूरा जीवन बर्बाद कर, पूरे समय दुखी दुखी दुखी। यदि वही समय पुरुषार्थ में बिताया होता, पूरे जीवन में पूरे दिन भर पुरुषार्थ किया होता, तो रात्रि में सोते समय आता कि आज तो बहुत मेहनत किया, आहा हा हा, आज तो बड़ा जीवन खुश है, और आज तो हम बहुत खुश हैं अपने आप से, आज हमने इतना काम किया और ये काम निपटा दिए, वाह वाह वाह, आनंद आ गया। करते समय हो सकता हो दुख हुआ हो थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद क्या जो हमारे कर्माशय बनते हैं, जो हमारा वातावरण बनता है, वो बहुत ही सुखद और आनंदमय बनता है। इसीलिए परमात्मा ने आंख दी हमें, कान दिया, नाक दिया, सब कुछ दिया। अब निर्णय हमारा है कि इसको कहाँ ले जाना है। इस आंखों से बहुत अच्छी अच्छी चीज भी देखी जा सकती है, इस आंखों से बहुत गंदी गंदी चीज भी देखी जा सकती है। देखने वाले देखते हैं, है ना। इस हाथ को किसी की चोरी, डकैती, लूटपाट में भी प्रयोग किया जा सकता है। इन्हीं हाथों को अच्छे शुभ कार्यों में भी लगाया जा सकता है। निर्णय हमें करना है। परेशान करने वाले हमेशा आएंगे, भटकाने वाले हमेशा आएंगे, गलत संगति वाले हमेशा आएंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि आगे दीपक बुझाने हैं, आगे जीवन में अंधेरा करने हैं। उनसे तुरंत दूर भागो, दूरी बनाओ, उनसे दूरी बनाइए और जीवन को सशक्त कीजिए। और जैसे ही कोई आए उदास करना चाहे, परेशान करना चाहे, तुरंत चेतो, तुरंत चेतो, तुरंत चेतो। कि आचार्य जी ने बताया था कि जैसे ही कोई आए परेशान करने वाला, उस तुरंत सोचना है कि अरे यार आज का जीवन तो खुश होने के लिए मिला है, पता नहीं कल की सुबह हो ना हो, लेकिन आज का जो जीवन मिला है इसको बड़े ही आनंदमय तरीके से जीना है। इसमें दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, आनंदमय तरीके से जीना है। ठीक है, तो जब आनंदमय तरीके से जिएंगे और इस बात को जब हमेशा संकल्पवान बनेंगे, जब इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि हमें आज का जीवन आनंद में जीना है। लोग आएंगे, भटकाना चाहेंगे, परेशान करेंगे, चिंताएं लाएंगे, लेकिन हमें चिंतित नहीं होना है। जब ये बात आपके जीवन में रहेगी और ये संकल्प होगा तो निश्चित रूप से आप सुखी होंगे। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम। नमस्ते।